हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, प्रस्तुत है आज की ब्रेकिंग न्यूज़। 4 साल की स्नातक कोर्स की रूपरेखा अगले हफ्ते। विजेताओं को बीएसए ने किया सम्मानित। शिक्षा का सेतु बनाने की जरूरत राज्यपाल। विशेष सचिव स्तर के 8 आईएएस बदले। माध्यमिक शिक्षा विभाग में रिक्तियों के मामले में अगली सुनवाई में स्थिति स्पष्ट करने का निर्देश। स्कूल आते जाते छात्रा से छेड़छाड़ का आरोपी दबोचा। संविदा कर्मियों के नियमावली में निर्णय ले सरकार। विंटर वेकेशन सर्दियों की छुट्टियां 31 दिसंबर से होंगी या नहीं, भ्रम में पड़े शिक्षक दूर करें अपनी कन्फ्यूजन। आइए देखते हैं दोस्तों खबरें विस्तार से। जी हाँ दोस्तों, आप देख पा रहे हैं खबरें विस्तार से किंग्समैन यह यूट्यूब चैनल पर। 4 साल के स्नातक कोर्स की रूपरेखा अगले हफ्ते। नई दिल्ली एजेंसी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी ने सत्र 2023-24 से उच्च शिक्षा संस्थानों में लागू होने वाले 4 वर्षीय स्नातक कार्यक्रम FYUGP की रूपरेखा को अंतिम रूप दे दिया है। यूजीसी के मुताबिक अगले हफ्ते नियमों को विश्वविद्यालय के साथ साझा किया जाएगा। सभी 45 केंद्रीय विश्वविद्यालय के अलावा FYUGP को अगले शैक्षिक सत्र से राज्य निजी विश्वविद्यालयों में लागू किया जाएगा। यूजीसी 4 वर्षीय पाठ्यक्रमों के मामले में विभिन्न विश्वविद्यालयों को कुछ नियम कायदे बनाने की छूट देगा। विश्वविद्यालय चाहे तो अंतिम वर्ष में पढ़ने वाले छात्रों को भी 4 वर्षीय स्नातक पाठ्यक्रमों का हिस्सा बना सकते हैं। प्रयागराज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्टेडियम में आयोजित 31वें उत्तर प्रदेश मास्टर एथलेटिक्स चैंपियनशिप की विजेता शिक्षकों को रविवार को बीएसए कार्यालय में सम्मानित किया गया। बीएसए प्रवीण तिवारी ने बताया कि सैदाबाद की शिक्षक पूनम गुप्ता ने 3 स्वर्ण पदक जीते थे। करछना की आशा शर्मा, पूनम वर्मा ने एक सिल्वर और कांस्य पदक हासिल किया। इस अवसर पर नगर खंड शिक्षा अधिकारी शिव अवतार, अनुरागिनी सिंह, ऋतु सिंह, निशा, निषाद, ज्योति अग्रवाल, आरती, रिंकू कुमारी आदि मौजूद रहीं। लखीमपुर में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने कहा कि नई शिक्षा नीति में आंगनबाड़ी से यूनिवर्सिटी तक शिक्षा का सेतु बनाने की जरूरत है। पुराने पैटर्न पर चल रही शिक्षा व्यवस्था में बदलाव करके अब नई शिक्षा नीति लागू की गई है। राज्यपाल ने कहा कि विदेशी बच्चे तभी भारत में पढ़ने आएंगे जब क्वालिटी एजुकेशन होगा, अच्छी लाइब्रेरी, छात्रावास या अन्य सुविधाएं मिलेंगी। वह रविवार को पंडित दीनदयाल उपाध्याय इंटर कॉलेज में आयोजित संयुक्त मेधा अलंकरण समारोह में बतौर मुख्य अतिथि कार्यक्रम को संबोधित कर रही थी। रविवार को लखीमपुर पहुंची राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने कलेक्ट्रेट में अधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने कई योजनाओं की समीक्षा की, साथ ही बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने, बाल विवाह व दहेज प्रथा रोकने के लिए ठोस कार्य योजना बनाने का निर्देश दिया। राज्यपाल ने कलेक्ट्रेट में बीसी सखियों व किसानों से संवाद किया। इसके बाद मेधा अलंकरण समारोह में पहुंची राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने कहा कि नेपाल से सटे खीरी जिले में शिक्षा का बहुत महत्व है। उन्होंने कहा कि यूनिवर्सिटी में शिक्षा का बदलाव हो रहा है, बच्चों को मल्टीपल चॉइस मिले। बहुत खुशी है कि कई यूनिवर्सिटी में नई शिक्षा नीति लागू हो गई है, बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन मिले, इस पर फोकस किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि नई शिक्षा नीति में 15 बच्चों पर एक शिक्षक को SC/ST सीट पर कितने आवेदन आए, अगर सीटें खाली है तो उनको भरा जाए। कार्यक्रम को विद्या भारती के राष्ट्रीय मंत्री डॉक्टर शिव कुमार ने भी संबोधित किया। लखनऊ राज्य सरकार ने रविवार की रात विशेष सचिव स्तर के 8 आईएएस अफसरों के तबादले किए हैं। सोनभद्र व औरैया डीएम के पद से निलंबित हुए दोनों अफसरों TK शिवू और सुनील कुमार वर्मा को बहाली की बाद तैनाती दे दी गई है। महेंद्र सिंह विशेष सचिव राजस्व को विशेष सचिव गृह, रेणु तिवारी विशेष सचिव खाद्य सुरक्षा से अपर आयुक्त ग्राम्य विकास, शेषनाथ प्रबंध निदेशक UP एग्रो को विशेष सचिव चीनी उद्योग, अरुण प्रकाश विशेष सचिव सचिवालय प्रशासन को विशेष सचिव सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम, योगेश कुमार को अपर आयुक्त मनरेगा से विशेष सचिव कृषि उत्पादन आयुक्त शाखा प्रतीक्षारत 3 IAS TK शिवू को अपर भूमि व्यवस्था आयुक्त राजस्व परिषद, सुनील कुमार वर्मा को विशेष सचिव APC शाखा और अनुराग पटेल को विशेष सचिव राजस्व बनाया गया है। माध्यमिक शिक्षा विभाग में रिक्तियों के मामले में अगली सुनवाई में स्थिति स्पष्ट करने का निर्देश। माध्यमिक शिक्षा विभाग में रिक्तियों के मामले में गोरखपुर के गांधी इंटर कॉलेज की आज की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि प्रथम दृष्टया लगता है कि प्रदेश के उच्च पदस्थ अधिकारी विरोधाभासी झूठा बयान न्यायालय में दे रहे हैं। इस स्तर पर हम उनके विस्तार में नहीं जा रहे हैं। सुनवाई के दौरान यह सामने आया कि विभिन्न वित्त पोषित प्राइवेट संस्थाओं में प्रधानाचार्य के 1688 पद रिक्त हैं, जिन्हें सीधी भर्ती से भरा जाना है। इसके लिए लगभग 11,816 अभ्यर्थियों का साक्षात्कार होना है। इसी प्रकार 624 पद प्रवक्ता के हैं, जिन पर 3,000 अभ्यर्थियों का साक्षात्कार होना है। निकट भविष्य में उत्पन्न होने वाली रिक्तियां अलग से हैं। कोर्ट ने कहा कि यह सामने आ रहा है कि चयन प्रक्रिया कभी भी समय से नहीं हो सकी। चयन बोर्डों के सदस्यों का कार्यकाल 8 अप्रैल 2022 को समाप्त हो चुका है। तत्कालीन मुख्य सचिव माध्यमिक शिक्षा आराधना शुक्ला ने हलफनामा देकर 6 सप्ताह में बोर्ड का गठन कर देने का आश्वासन दिया।
12 सप्ताह बीत जाने के बाद भी बोर्ड का गठन नहीं किया गया है। कोर्ट ने 2 अधिकारियों द्वारा दिए गए विरोधाभासी बयान और बड़ी संख्या में रिक्तियों को भरे जाने को लेकर अगली सुनवाई तक स्थिति स्पष्ट करने का निर्देश दिया है। अगली सुनवाई 25 नवंबर को होगी। स्कूल आते जाते छात्रा से छेड़छाड़ का आरोपी दबोचा। लखनऊ विभूति खंड में स्कूल आते जाते छात्रा से सौदा कई दिनों से छेड़छाड़ करता था, साथ ही मोबाइल पर अश्लील मैसेज भेजकर परेशान करता था। पीड़िता के भाई की तहरीर पर विभूति खंड पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपी को दबोच लिया है। पीड़िता के भाई के मुताबिक 16 वर्षीय बहन कक्षा 11 की छात्रा है। स्कूल आते जाते कई दिन से गोसाईगंज के मोहम्मदपुर गढ़ी निवासी सत्यम कुमार वर्मा उसे परेशान कर रहा था। अक्सर वह मोबाइल पर मैसेज और फ़ोन कर मिलने का दबाव बनाता था। शुरुआत में तो उसकी हरकतों को बहन ने नज़रअंदाज किया। हरकतें बढ़ती देख पीड़िता ने घर पर आप बीती बताई। इंस्पेक्टर विभूतिखंड राम सिंह ने बताया कि रविवार को आरोपी सत्यम को विभूतिखंड इलाके से गिरफ्तार कर लिया गया है। लखनऊ राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद ने संविदा और आउटसोर्सिंग कर्मियों के सेवा नियमों में लापरवाही बरतने पर नाराजगी जाहिर की है। परिषद की ओर से एक बार फिर सेवा नियमों में निर्णय लिए जाने की मांग दोहराई है। कर्मचारियों को विनियमित करने और न्यूनतम वेतन भत्ते देने व मृतक आश्रित नियमावली का प्रस्ताव परिषद की ओर से शासन को भेजा गया है। विंटर वेकेशन सर्दियों की छुट्टियां 31 दिसंबर से होंगी या नहीं, भ्रम में पड़े शिक्षक दूर करें अपनी कन्फ्यूजन। परिषदीय विद्यालयों में 30 दिसंबर को पढ़ाकर 31 दिसंबर से 14 जनवरी तक सर्दियों की छुट्टियां रहेंगी, क्योंकि 19 मई से 15 जून तक गर्मियों की छुट्टियां हुई थी। इसलिए सर्दियों की छुट्टियां 31 दिसंबर से शुरू होंगी। इसका मतलब यह है कि आप लोगों को केवल 30 दिसंबर तक ही स्कूल खोलना पड़ेगा। अधिक जानकारी के लिए नीचे दिए हुए आदेश क्रम संख्या 5 के हाईलाइट एरिया को देखें। टाइम एंड मोशन के अनुसार यह छुट्टियां निश्चित हैं। 31 दिसंबर से 14 जनवरी तक शीतकालीन अवकाश रहेगा। तो दोस्तों ये रहा आज का ब्रेकिंग न्यूज़। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई जानकारी लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।